शनि देव तो अपनी माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, किंतु देवी संज्ञा और सूर्यदेव ने जब देवी छाया को उनके द्वारा पूर्व में दिए गए वचन का स्मरण दिलाकर देवी छाया को विवश किया तो परिस्थिति कुछ विकटपूर्ण हो गई। अपने वचन का स्मरण अवश्य करिएगा देवी कि जिस दिवस आपकी अपने पुत्र से भेंट होगी उस दिवस के अंत के पूर्व आप स्वयं देवी संज्ञा में समाहित होंगे। पुत्र, मैं तुम्हारा अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे लिए मेरे स्वामी का आदेश सर्वोपरि है। मैं उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकती। स्वयं तुम्हारा अस्तित्व भी तो इन्हीं से है, तो इनके आदेश को नकार कर मुझे रोकने का क्या अधिकार है? नहीं माँ, आप ऐसा नहीं करेंगी माँ। पुत्र, अपना ध्यान रखना। माँ, मैं आपको तुम्हें सौगंध है पुत्र। अब तुम मुझे नहीं रोकोगे। जाने दो मुझे। माँ, माँ रुक जाइए। और देखते ही देखते शनि जी के समक्ष, अपने पुत्र के समक्ष देवी छाया ने एक छाया का रूप धारण कर देवी संज्ञा में विलीन हो गई। माँ, 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 माँ तो पूर्ण रूप से अदृश्य हो रही है। कैसे रोकूं उन्हें? माँ, अब उचित यही होगा पुत्र शनि कि तुम इसमें बाधा ना डालो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माँ, 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 आपने तो कहा था कि एक बार मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लूं तो आप मुझे पुनः स्वीकार कर लेंगी माँ, मेरे साथ रहेंगी। किंतु ये कैसा साथ है माँ? ना आपका स्पर्श है, ना आपका आशीष है, और ना ही आपकी ममतामयी आंचल की छांव का आनंद ले सकता हूं मैं माँ। मुझे क्यों छोड़ के चली गई माँ? माँ, अब आपके स्नेह से रिक्त मेरे इस निरर्थक जीवन का क्या लाभ है माँ? क्या लाभ है? स्वामी, संभालिए अपने आप को। संभालिए अपने आप को स्वामी। स्वामी, माँ, पुत्र, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, किंतु तुम्हारा परिवार तो अभी भी तुम्हारे साथ ही है। मैं तुम्हारा पिता और देवी संज्ञा भी तो तुम्हारी माता ही है। इसलिए स्वयं को संभालो, इस संताप में स्वयं को खोने से रोक लो पुत्र।
आपको मुझे नहीं, उन्हें रोकना चाहिए था। रोकना तो आपको मेरी माँ, आपकी अर्धांगिनी देवी छाया को चाहिए था, किंतु आपने मेरी माँ का विचार नहीं किया, मेरा विचार नहीं किया। अपने स्वार्थ से भरकर केवल स्वयं का और देवी संज्ञा का विचार किया और अनाथ कर दिया मुझे, अनाथ कर दिया। नहीं पुत्र, स्वयं को अनाथ मत कहो। हम हैं ना तुम्हारे माता पिता। बस! आज आपने अपने माता पिता होने का अधिकार खो दिया है, इसीलिए मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। बहुत सुन चुका हूं मैं तुम्हारा प्रलाप, बहुत हुआ तुम्हारा क्रोध प्रदर्शन, बहुत सह चुका हूं तुम्हारा ये व्यर्थ का अहंकार। और वैसे भी तुम्हारे इस अहंकार का क्या आधार है? जब भी यहां आते हो एक नवीन विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर देते हो। मैं निरंतर तुम्हें अपना पुत्र पुकार कर तुम्हारे दुख को शांत करने का प्रयास कर रहा हूं और तुम निरंतर मुझे अपमानित किए जा रहे हो। जैसे तुमसे महान तो कोई है ही नहीं, तुमसे महान तो कोई है ही नहीं। तो बताओ मुझे ऐसा क्या गुण है तुम्हारा जिसके कारण तुम स्वयं को इतना असाधारण मानते हो? ऐसा क्या प्राप्त किया है तुमने अपने जीवन में? बताओ मुझे। देखो, मुझे देखो, मैं प्रतिदिन एक भीषण विलंब किए बिना उचित समय पर जगत की सेवा के लिए उपस्थित होता हूं। सभी को मेरी ही ऊर्जा से प्राण शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए एक प्रकार से सृष्टि को गतिमान रखने में मेरी भूमिका है। और तब भी मुझे कोई अभिमान नहीं। और तुम क्या हो? तुम आज तक किसी विशेष योग्यता का परिचय नहीं दिया तुमने। फिर भी ज्ञात नहीं किस बात का तुम्हें इतना अभिमान, इतना दम है। बताओ मुझे, अस्तित्व ही क्या है तुम्हारा देवी छाया और मेरे पुत्र होने के अतिरिक्त? अस्तित्व क्या है मेरा आपके समक्ष? ये प्रश्न किया है ना आपने मुझसे। सुनिए, उचित समय आने पर मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। मैं आपको अपना अस्तित्व सिद्ध करके दिखाऊंगा। आपसे भी ऊंचा स्थान होगा मेरा, आपसे भी ऊंचा स्थान होगा मेरा, आपसे भी ऊंचा स्थान होगा मेरा। और आप इस छाया पुत्र शनि को आपकी छाया में रहना स्वीकार नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि ये छाया पुत्र शनि इस जगत में अपना परिचय स्वयं स्थापित करेगा। इतने घोर तप के उपरांत भी शनि जी का क्रोध उनके नियंत्रण में नहीं आया था। क्रोध तो उनके स्वभाव का भाग था गणेश जी, जो उन्होंने अपने माता के गर्भ में प्राप्त किया था। और माता के गर्भ में रहते हुए जो अनुभव शिशु को होते हैं, उन प्रभाव से जिस प्रकार शिशु के व्यक्तित्व का विकास होता है, वही उसका संपूर्ण जीवन के लिए उसका मूल और स्थायी स्वभाव बन जाता है।
इसलिए शनि का मूल स्वभाव था क्रोध। इसलिए जब कोई स्त्री गर्भवती हो, मातृत्व का सुख प्राप्त करने जा रही हो, तब उसके वातावरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसे उत्तम विचार, सुमधुर ध्वनियों का श्रवण और पौष्टिक भोजन प्राप्त होने चाहिए। उसके समस्त अनुभव प्रसन्नतापूर्ण होने चाहिए। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि गर्भवती स्त्री को कभी भी उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भूख क्रोध का सबसे बड़ा कारण है। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। यही उचित अवसर है मूषक जी। प्रभु, उचित समय पर अनुमति दी है आपने प्रभु। इस संकरे पथ पर मेरे द्वारा इस दशानन को धकेले जाते ही प्रभु की आत्मा इस विशाल टीले पर स्थापित हो जाएंगे और लंकेश दशानन सीधे उस खाई में जाकर गिरेंगे। अपने अत्यधिक क्रोध के कारण शनिदेव एक बात तो भूल ही गए थे कि देवी मंदा उनके साथ ही थी। रुकिए स्वामी, मुझे यहाँ क्यों और किस विश्वास पर छोड़कर जा रहे हैं आप? क्या मेरा भी वही परिणाम होगा जो आपकी माता का हुआ था? क्या मेरा अस्तित्व भी उन्हीं के समान हो जाएगा? मुझे क्षमा कर दीजिए देवी मंदा, किंतु वहां मेरी माँ के साथ जो अन्याय हुआ उसे मैं सहन नहीं कर सका, इसीलिए बिना कुछ सोच विचार किए वहां से चला आया। तो क्या ये भी भूल गए आप कि वहां आपके साथ मैं भी थी? मुझे भी भुला दिया आपने? नहीं देवी मंदा, कुछ समय के लिए तो मैं स्वयं को भी भूल गया था। मेरा मन अत्यंत विचलित था। मेरी मना स्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं थी, अन्यथा मुझसे ऐसी भूल नहीं होती। मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ? यदि आप सत्य कह रहे हैं तो मेरे साथ विवाह कर अपने कथन को प्रमाणित कीजिए। मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगा देवी, किंतु 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 क्या? किंतु उसके पूर्व तब करना होगा मुझे, अपने स्वतंत्र अस्तित्व का निर्माण करना होगा, प्रमाणित करना होगा मुझे अपने। मेरा अर्थ है सूर्य देव के समक्ष। स्वयं महादेव ने मेरी माँ को मेरे तेजस्वी होने का वरदान दिया था। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो जगत में शनि के नाम से विख्यात होगा। अब महादेव ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मुझे उचित मार्ग दिखाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कठोर तप के उपरांत मैं इतना शक्तिशाली और महान बनकर वापस लौटूंगा जिसकी कल्पना करना भी सूर्यदेव के लिए कठिन होगा। इसलिए देवी, मुझे तपस्या पर जाना अत्यंत आवश्यक है। फिर मेरा क्या होगा? एक और नवीन कारण ढूंढ लिया मुझसे विवाह ना करने का। किंतु मैंने आपको अपना सर्वस्व मानकर आपकी सेवा की, आपकी पूजा की। जिस प्रकार आपकी माता ने स्वयं को आपके पिता की सेवा में समर्पित कर उनको पूजा था, उनके और उनके परिवार के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। और जब सूर्य देव ने अपनी अर्धांगिनी आपकी माता देवी छाया को स्वीकार नहीं किया था, तो उनके पुत्र ने अर्थात आपने उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। मैं छाया पुत्र शनि अपनी माता का अधिकार और उनका श्रेय उन्हें दिलाने आया हूँ यहाँ। मैं आपसे अपनी माँ का अधिकार मांग रहा हूँ, जो आपको देना ही होगा। किंतु मुझे मेरे अधिकार कौन दिलाएगा? कौन संघर्ष करेगा मेरे लिए?
क्या जिस प्रकार देवी छाया के समक्ष देवी संज्ञा में समाहित होने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था? कहीं आपके द्वारा ठुकराए जाने पर मेरे समक्ष भी अग्नि में समाहित होकर अपना अस्तित्व मिटाकर एकमात्र विकल्प न शेष रह जाए। नहीं देवी मंदा, ऐसा कदापि नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं भला आपको अपनी अर्धांगिनी क्यों स्वीकार नहीं करूंगा, अब जबकि विशेष रूप से मेरी माँ की अनुमति भी प्राप्त हो गई है हमें। तो फिर शुभ कार्य में विलंब क्यों? मेरे साथ मेरे पिताश्री के पास चलिए, उनसे मांग लीजिए मेरा हाथ, कर लीजिए मुझसे विवाह। तो फिर शनि जी ने देवी मंदा से क्या कहा? तपस्या अथवा विवाह, दोनों में से किसका चुनाव किया उन्होंने? यहाँ छिप जाता हूँ। लंकेश जी, इस प्रकार बार बार पीछे क्यों देख रहे हैं आप? ओह, प्रतीत होता है पुनः इस तुच्छ मूषक से भयभीत हो रहे हैं। किंतु ये क्यों नहीं समझते आप कि यदि वो आपका पीछा कर भी रहा है तो भी वो आपको कोई क्षति पहुंचाने में कहाँ सक्षम है? और आपको तो ज्ञात है ना कि शुभ कार्य में आगे बढ़ते समय पीछे नहीं, दृष्टि सदैव आगे की ओर ही रहनी चाहिए, अन्यथा वो कार्य संपन्न नहीं होता। दशानन हूं मैं, ना ही किसी देवता और ना ही किसी दानव का भय है मुझे। वो एक तुच्छ सा मूषक, वो क्या भयभीत करेगा मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप अपनी कथा किसी भी कारण से मत रोकिए। अच्छा फिर बताइए, आगे क्या हुआ? क्या शनि जी ने देवी मंदा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? शनि जी को देवी मंदा का प्रस्ताव को स्वीकार करना ही था और देवी मंदा की संतुष्टि के लिए उन्होंने गंधर्व राज चित्रसेन से उनकी अनुमति और आशीष प्राप्त कर देवी मंदा से विवाह कर लिया। और विवाह उपरांत देवी मंदा एक सुंदर वैवाहिक जीवन की कल्पना कर रही थी, किंतु शनि जी के मन में तो प्रभु शिव जी की ही तपस्या थी और उसी तपस्या के कारण शनि देव के साथ ऐसा कुछ घटित हुआ जिसके कारण उनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। ये घटना उनके विवाह के बाद की प्रथम रात्रि की है, जब एक नववधू के रूप में देवी मंदा बड़ी ही उत्सुकता से अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रही थी। अब स्वामी किसी भी समय यहाँ आते ही होंगे। मेरे आभूषण, मेरा संपूर्ण श्रृंगार सब उचित तो है ना? मेरी तो यही इच्छा है कि मेरे स्वामी मुझे जब भी देखे तो बस मंत्र मुग्ध हो जाएं। मैं तो कब से मंत्र मुग्ध हूँ प्रिय। मेरे ये पुष्प जो मैं अथक प्रयासों से बगिया से आपके लिए चुनकर लाया हूं, आपके रूप की तुलना में कांतिहीन प्रतीत हो रहे हैं। किंतु स्वामी, आपने तो कहा था कि आप अपनी तपस्या के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। हाँ देवी, तपस्या के लिए जाना तो अवश्य है, किंतु कुछ क्षण आपके साथ बिताने के पश्चात आज का दिवस हमारे जीवन का एक विशेष दिवस है। आज के इस विशेष दिन पर मैं आपके साथ समय बिताए बिना कहाँ जा सकता था।
कल्पना में खोई हुई थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी अब अवश्य मेरी ओर मुख करेंगे और मुझे देखेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी की दृष्टि तो एक क्षण के लिए भी मेरी ओर नहीं हुई। शनिदेव महादेव की भक्ति में रमने तो तत्पर थे, जबकि देवी मंदा अपनी डूबती आशाओं और आहत होती भावनाओं से दुखी व पीड़ित थी। देवी मंदा अपने स्थान पर उचित थी और शनिदेव अपने स्थान पर। कुछ अनुचित था तो मात्र उस समय की परिस्थिति। कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि अपने क्रोध के कारण हम स्वयं अपना ही अनिष्ट कर लेते हैं। कारण कोई भी हो, किंतु स्वयं पर क्रोध का अधिक प्रभाव कदापि नहीं होने देना चाहिए। प्रतीत होता है मेरे कथा वाचन से आपको उचित सीख प्राप्त हो रही है गणेश जी। ऐसी कथाओं का मात्र श्रवण करना अथवा उन्हें किसी अन्य को सुनाना व्यर्थ हो जाता है, यदि उनसे प्राप्त सीख का प्रयोग स्वयं अपने जीवन में ना किया जाए। आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं शिवनंदन? अधिक कुछ नहीं, मैं तो मात्र इतना ही कह रहा हूँ कि आप महाज्ञानी महापंडित हैं। आपसे तो अभी बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। अब ये मूषक जी कहाँ गए? वो लंकेश पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे? ये महाशय तो कथा से सीख लेने के स्थान पर निद्रा के प्रभाव में है, विश्राम कर रहे हैं। क्या हुआ गणेश जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं दशानन, ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। दशानन को इतने जल का पान करवा चुका हूँ मैं, किंतु अभी तक लंकेश को लघु शंका की आवश्यकता ही नहीं हुई। और उस पर ये मूषक जी, ये तो निद्रा में लीन है। अब मैं क्या करूँ? मूषक जी को उनकी निद्रा से कैसे जागृत करूँ? लंकेश जी, आगे बढ़ने के पूर्व हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए। अब तो ऊंचे स्वर में चित्कार कर ही नहीं जगाना होगा। जय हो शिव शंकर शंभू। जय शिव शंकर शंभो। जय हो जय शिव शंकर शंभो। जय हो शिव शंकर शंभू। जय शिव शंकर शंभो। जय हो शिव शंकर शंभू। जय हो शिव शंकर शंभू। जय हो शिव शंकर शंभू। मूषक जी भी ना। ये तीसरा स्वर किसका था? तीसरा स्वर? हाँ, तीसरा स्वर। हम दोनों ने प्रभु का जयगान किया। उसके बाद जिस स्वर में प्रभु का जयगान हुआ, वही तीसरा स्वर। ओह, प्रभु का ही जयगान सुना ना आपने? तो फिर चिंता किस बात की? महादेव के भक्त तो सर्वत्र विचरण करते हैं। कोई यहाँ भी निकट कहीं होगा जिसने हमारे मुख से उनका जयगान सुन स्वयं भी भक्ति भाव से जयगान कर दिया होगा। एक तो महादेव की अनुपम कथा, और वो भी एक परम ज्ञानी महापराक्रमी परम वेद ज्ञाता
एवं महादेव के परम भक्त लंकेश दशानन के मुख से। कितने भाग्यशाली होंगे ये पर्वत, ये पत्थर, जिन्हें आज मेरी भांति कथा सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी तो मात्र अपने प्रभु की भक्ति में लीन है। उनके लिए तो मेरा अस्तित्व, मेरी प्रतीक्षा और मेरे अगाध प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप और आपका प्रेम दोनों सर्वथा अद्भुत ही है। मैंने अपना सर्वस्व आप पर निछावर कर दिया, किंतु आपने मेरी इतनी सी भी सुध न ली कि एक बार अपनी दृष्टि से मुझे देख भी लेते। आपकी नवविवाहिता, आपकी अर्धांगिनी संपूर्ण रात्रि आपकी प्रतीक्षा करती रही, किंतु आपने एक बार भी उसको नहीं देखा। वर्षों से इस अवसर का, इस दिवस की मैंने प्रतीक्षा की, किंतु आपने एक बार भी नहीं देखा। आपकी ये अर्धांगिनी आपको ये श्राप देती है कि अब से आप जिस पर भी अपनी सीधी दृष्टि डालेंगे उसका सर्वनाश होगा, उसका सर्वनाश होगा। ये आपने क्या कर दिया देवी? ये कैसा श्राप दे दिया मुझे? अब तो मैं चाह कर भी आपको नहीं देख सकता। मैंने तो आपसे पूर्व में ही कहा था कि विवाह के उपरांत मैं तपस्या के लिए जाऊंगा। इतने वर्षों आपने मेरी प्रतीक्षा की थी, कुछ वर्ष और कर लेती। मेरे साथ रहते रहते आपने इतना क्रोध कहां से आ गया देवी? तपस्या संपन्न होने के पश्चात तो मैं आपके पास ही आने वाला था। मैंने ये क्या कर दिया स्वामी? दुर्भाग्यवश ये मुझसे क्या हो गया? शांत हो जाइए देवी। कदाचित यही विधि का विधान है या फिर मेरे कर्मों का फल। आज आपने अपने माता पिता होने का अधिकार खो दिया है, इसीलिए मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। किंतु अब मेरी उस चुनौती और प्रतिज्ञा का क्या जो मैंने सूर्य देव के समक्ष लिए थे? मैं आपको अपना अस्तित्व सिद्ध करके दिखाऊंगा। आपसे भी ऊंचा स्थान होगा मेरा। और आप इस छाया पुत्र शनि को आपकी छाया में रहना स्वीकार नहीं। ओह, ये आपने क्या कर दिया देवी? अब मैं इस श्राप के साथ जीवन कैसे बिताऊंगा? कैसे उन महान लक्ष्यों को प्राप्त करूंगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है? ना पिता का प्रेम मिला, ना माता का संग।
परिस्थितियां कुछ ऐसी बिगड़ी कि पत्नी को पाकर भी मिला तो मात्र एक श्राप। अभी तो और भी कई झंझावात आने शेष थे, शनि के जीवन में भी एवं शनि के कारण और भी कईयों के जीवन में भी। क्रोध में आकर शनिदेव की पत्नी मंदा ने शनिदेव को श्राप दे दिया कि अब जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उसका नाश हो जाएगा। देवी मंदा से शापित होने के उपरांत शनि जी ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और प्रभु महादेव को प्रसन्न करने हेतु तपस्या करने निकल गए। ओम नमः शिवाय। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं नमः शिवाय। नमः शिवाय। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मुक्षीमामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृता। इस प्रकार पूर्ण रूप से शनि जी प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू की तपस्या में लीन हो गए। अपना आकार बढ़ाना होगा मुझे लंकेश को धकेलने के लिए। कोई है यहाँ? इस मूषक की इतनी उदंडता! अब इस दुष्ट का अंत करूंगा मैं। रुक जाइए लंकेश। प्रभु के आत्मलिंग को अपने हाथ में लिए किसी दुर्बल प्राणी का अंत मत कीजिए। फिर ये तो मेरे वाहन मूषक जी हैं। आपका वाहन है ये मूषक, तो ये मुझ पर प्रहार करने का प्रयास क्यों कर रहा था? आप इसके साथ मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं? बहुत समय से मुझे आभास हो रहा था कि ये मेरे पीछे है और आप इसकी रक्षा कर रहे हैं। आप दोनों क्या चाहते हैं? स्पष्ट कहिए गणेश जी, क्या प्रयोजन है आपका? क्या आप प्रभु शिव के आत्मलिंग को उनके पास वापस लौटाने के लिए आए हैं? नहीं 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 लंकेश जी, आत्मलिंग को लौटाने की तो हमारी कोई भी इच्छा नहीं, क्योंकि इन्हें तो स्वयं प्रभु शिव ने आपको प्रदान किया है। तो हम पिताश्री शिव शंकर शंभू की इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? तो फिर इस उद्दंडता का कारण क्या है गणेश जी? इतना भी अधिकार बोध होना अच्छा नहीं है मूषक जी कि अपने अतिरिक्त मुझे किसी भी अन्य के साथ मित्रता करते देख आप सहन ही ना कर सके। मैं इनके साथ सदैव के लिए लंका तो जा नहीं रहा हूँ, जो आप मेरे लिए इनको धकेलने चले आए। ये रावण है, लंकेश दशानन रावण है। ये पिताश्री के परम भक्त हैं। आपके समान ये मेरे संगी साथी नहीं और मुझे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं मूषक जी। ये तो परम ज्ञानी है और फिर इनके हाथों में तो पिताश्री के आत्मलिंग है। लंकेश आप तनिक मेरी सुनिए, ऐसे साधारण तुच्छ से मूषक से आत्मलिंग की रक्षा हेतु आपको कोई अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं। मैं इन्हें तो बाद में दंडित करूंगा। अभी आपको तो ज्ञात है ना कि कैसे मित्रों को कभी कभी
अधिक ही अधिकार का बोध हो जाता है। किंतु आप चिंता मत कीजिए, ये मूषक जी आपको अब कभी पुनः दिखाई नहीं देंगे। ऐसी कठोर ठोकर प्राप्त करने के उपरांत मैं तो क्या, मेरी परछाई भी आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी जब तक ये महाबली राक्षस लंकेश रावण आपके साथ है प्रभु। अब आप अपना क्रोध त्याग कर जल ग्रहण कीजिए, ये लीजिए। मेरी ये युक्ति तो असफल हो गई, इसलिए मुझे मेरी मूल योजना पर ही स्थिर रहना होगा, अर्थात दशानन को तब तक जल का पान कराते रहना होगा जब तक कि उन्हें लघु शंका ना लग जाए, क्योंकि जब ऐसा होगा तो ये आत्मलिंग मेरे हाथ में देने पर विवश हो जाएंगे और मैं पिताश्री के आत्मलिंग को वहीं भूमि पर स्थित कर दूंगा, जिससे वो वहीं प्रतिष्ठित हो जाएं, और फिर उनके लंका पहुंचने का कोई प्रश्न ही शेष नहीं रहेगा। हाँ, तो मैं कहाँ था? आप शनि जी के तप का वर्णन कर रहे थे लंकेश। हाँ, उनकी तपस्या, सदियों तक वो तपस्या में लीन रहे और एक दिवस अचानक उनकी तपस्या अपने चरम तक पहुंचने लगी, जिसका प्रभाव उनके चारों ओर दिखाई देने लगा था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव। मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम्हारे इस कठोर तप का प्रयोजन सृष्टि में एक स्वतंत्र अस्तित्व को पाना है। उचित है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसकी तुमने कामना कर ये कठोर तप पूर्ण किया है, जिससे जीवों को तुम उनके कर्म का दंड देकर उन्हें सुकर्म करने के लिए प्रेरित कर सको। तुम्हारे भ्राता यमराज कर्मों के अनुसार जीवात्माओं को स्वर्ग, नर्क अथवा पुनर्जन्म प्रदान करते हैं। मैं तुम्हें जीवित मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार दंड देने का अधिकारी बनाता हूँ। धन्यवाद महादेव। धन्यवाद प्रभु। आज के बाद तुम्हारी दृष्टि संपूर्ण जगत पर रहेगी, जिससे जीवों को तुम उनके कर्म का दंड देकर उन्हें सुकर्म करने के लिए प्रेरित कर सको, और वो जीव स्वयं में सुधार लाकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चल सके, प्रभु के निकट पहुंच सके। और मैं तुम्हें तुम्हारा दायित्व निभाने के लिए तुम्हें सूर्यमंडल के ग्रहों में भी स्थान देता हूं। इन ग्रहों में समावेश करने से इनकी संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मेरे सूर्यमंडल में ये नवीन ग्रह कौन है? मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिता नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वर। तुम्हारे जन्म के साथ साथ ही काग तुम्हारे सहायक रहे हैं, इसलिए आज से तुम्हारा वाहन भी काग ही होंगे। तुम्हारे
अस्त्र होंगे गदा, धनुष एवं बाण। और आज से संपूर्ण जगत तुम्हें शनिदेव के नाम से संबोधित करेगा। और आज से संपूर्ण जगत तुम्हें शनिदेव के नाम से संबोधित करेगा। और आज से संपूर्ण जगत तुम्हें शनिदेव के नाम से संबोधित करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद महादेव। मैंने जो कहा था वो पूर्ण किया सूर्यदेव। अब मेरा भी स्वतंत्र अस्तित्व है। आ रहा हूं मैं आपके सूर्यमंडल सभा में अपना पद ग्रहण करने, अपना अधिकार स्थापित करने। अर्थात महादेव की कृपा से शनि जी को शनि देव की उपाधि प्राप्त हुई। हाँ शिवनंदन, अन्य ग्रहों के अधिपतियों के समान शनि ग्रह के साथ अब वो भी सूर्यमंडल के अभिन्न भाग बनने जा रहे थे। किंतु सूर्यमंडल के अन्य ग्रहों के स्वामी सूर्यमंडल सभा में एकमत होकर यही चाहते थे कि शनि देव का उस सभा में प्रवेश वर्जित किया जाए। शीघ्र वहां पहुंचकर सूर्यमंडल सभा में अपना स्थान ग्रहण करूंगा मैं। काक का कर्कश स्वर, अर्थात शनिदेव हमारे सूर्यमंडल द्वार पर पहुंच चुके हैं। इसलिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र किसी निर्णय पर पहुंचना होगा। बुध सर्वथा उचित कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहुंचने पर भूल से भी उनकी दृष्टि हम में से किसी पर भी पड़ी तो सर्वनाश हो जाएगा। मात्र उनकी दृष्टि ही नहीं मंगल जी, उनका प्रचंड क्रोध भी अनिष्टकारी है, जिसके प्रकोप से स्वयं सूर्यदेव भी संकट में आ गए थे। तो हम अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? चंद्रदेव, मेरा निर्णय है कि शनि को इस सभा में प्रवेश करने से रोकना ही उचित होगा। सूर्यदेव, आपके सम्मुख पहुंच आपसे भेंट करने के लिए अति उत्सुक हूं मैं। रुक जाइए शनिदेव। ये सभी अन्य ग्रहों के अधिपति मुझसे छिप क्यों रहे हैं और मुझे सूर्यमंडल सभा में प्रवेश करने से क्यों रोका जा रहा है? क्या मेरा ये मानना उचित है कि आप सभी सूर्यमंडल सभा में मेरे स्वागत हेतु यहाँ उपस्थित हैं? हे प्रतापी शनिदेव, हमें क्षमा करें। इस सूर्यमंडल सभा में आपको स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सूर्यदेव अर्थात मेरे तथाकथित पिता ईर्ष्या करते हैं मुझसे, और वो ये कदापि नहीं चाहते
कि मैं उनके सूर्य मंडल में अपना स्थान ग्रहण करूं, उनकी सभा का एक हिस्सा बनूं। नहीं नहीं नहीं, यह सत्य नहीं है शनिदेव। चंद्रदेव, यदि ये सत्य नहीं है तो सूर्य मंडल सभा में मेरे प्रवेश को वर्जित करने का क्या कारण है? ईर्ष्यालु ही नहीं, भीरू भी हैं सूर्य देव। तभी उन्होंने स्वयं यहाँ आने के स्थान पर आप सभी को भेजा है मेरा मार्ग रोकने के लिए। उसका कारण तो आप दोनों के मध्य का बैर भाव है। और वो हमारे व्यक्तिगत बैर को सृष्टि के कार्यों में बाधा बना रहे हैं। सूर्य मंडल के अधिष्ठाता हैं वो। उन्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि हमारे दायित्व किसी भी व्यक्तिगत शत्रुता अथवा वैर भाव से परे हैं। किंतु अब उनके इस भीरू स्वभाव और उनके इस भूल के कारण आप सभी दंडित होंगे। सूर्यदेव के आदेश पर आप सबने यहाँ आकर मेरा मार्ग रोकने का जो कार्य किया है उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि तो विकृत होने लगी है सूर्यदेव। अब आपको ही हस्तक्षेप करना होगा, रोकना होगा उन्हें। हाँ सूर्यदेव, अन्यथा स्थिति विकट हो गई तो संपूर्ण सूर्य मंडल में संकट छा जाएगा। कदाचित असुर गुरु शुक्राचार्य एवं देवगुरु बृहस्पति उचित कह रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। बुलाओ सूर्यदेव को मेरे समक्ष। उन्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे आकर कहें। जो कुछ भी कहना है मुझसे आकर कहें। तो क्या उनमें से कोई भी शनि जी का क्रोध शांत करने में समर्थ नहीं हुए? नहीं। इससे तो यही सीख प्राप्त होती है कि क्रोध और एक दूसरे को ना समझ पाने के कारण जो परस्पर द्वेष की ज्वाला उत्पन्न होती है उसे समय रहते ना बुझाया जाए तो वो धधकती अग्नि का रूप धारण कर लेती है, जिससे ना स्थिति में कोई सुधार होता है और ना ही आपसी संबंध में। प्रतीत होता है मेरी इन कथाओं का श्रवण करते हुए आप और भी अधिक बुद्धिमान और विचारशील होते जा रहे हैं शिवनंदन। अवश्य लंकेश, किंतु उसके उपरांत क्या हुआ? फिर जब शनिदेव का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया तो अंततः सूर्यदेव उनके समक्ष जाने पर विवश हो ही गए, किंतु उसका भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। अपने क्रोध का परिचय दिए बिना क्या कभी भी कुछ भी करने में सक्षम नहीं तुम शनि? शनि नहीं सूर्यदेव, शनि नहीं, शनिदेव। शनिदेव कह के पुकारिए सूर्यदेव। सूर्यदेव, शनिदेव की उपाधि प्राप्त करने पर तुम मेरी बधाई के पात्र हो। तुम्हारी इस सफलता से मैं अत्यंत प्रसन्न भी हूं, किंतु प्रसन्नता नहीं, ईर्ष्या कहिए, ईर्ष्या। क्योंकि मैंने जो कहा वो मैंने करके दिखाया और मेरी ये सफलता आपको तनिक भी भा नहीं रही है। इसीलिए सूर्य मंडल सभा में मेरा प्रवेश वर्जित करना चाहते हैं आप। स्मरण कीजिए सूर्यदेव, क्या कहकर आपने मुझे उलाहना दी थी। बताओ मुझे, अस्तित्व ही क्या है तुम्हारा? देवी छाया और मेरे पुत्र होने के अतिरिक्त
किंतु अब अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ उपस्थित हूं आपके समक्ष। और ये पद, ये उपाधि, ये अस्तित्व स्वयं महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है मुझे। इसीलिए ये कहने पर विवश हैं आप कि आपको मुझसे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु सत्य तो यही है सूर्यदेव कि भीतर तक व्यथित हो गए हैं आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पद, मेरी उपाधि, मेरे अस्तित्व और मेरे स्थान के समक्ष आपको स्वयं का स्थान अत्यंत हीन प्रतीत हो रहा है? मुझे लेकर तुम्हारे मन में सदैव एक भ्रम रहा है, जो आज भी है। कोई भ्रम नहीं है मुझे। जो सत्य है वो मेरे समक्ष है और उसे भली भांति समझ रहा हूं मैं। आप मुझे सूर्य मंडल में स्थान नहीं देना चाहते, क्योंकि मेरे पद के समक्ष आपको स्वयं अपने पद की हीनता का भय है। हे शिव भक्त शनिदेव, सूर्यदेव को आपसे भय अवश्य है, किंतु ये भय आपके वर्चस्व या आपके बढ़ते प्रभाव का नहीं, अपितु आपकी दृष्टि का है। अपने सूर्य मंडल के ग्रहों की सुरक्षा के अतिरिक्त उन्हें आपको लेकर और कोई चिंता अथवा शंका नहीं है। बिना सोच विचार किए, बिना बात की संपूर्णता को समझे तो हमारे शिष्य असुरों की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, किंतु आपको यह शोभा नहीं देता शनिदेव। आपको लेके हमारी शंका है कि हम में से यदि कोई एक भूल से आपकी दृष्टि में आ गया तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, और इसी भय से आतंकित होकर सूर्यमंडल के सभी ग्रह अपने दायित्व को निर्वाह करने में असमर्थ हो जाएंगे। हमारे आशय का अनुचित अर्थ मत निकालिए। स्वयं महादेव ने आपको ये उपाधि प्रदान की है, तो हम उसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? किंतु उसके पूर्व हमें आपसे सिर्फ इतना आश्वासन चाहिए कि आपकी दृष्टि से किसी को कोई हानि नहीं होगी। बस इतना ही चाहिए हमें। कदाचित इस बार मैंने सूर्यदेव को समझने में भूल कर दी। मात्र एक आश्वासन, फिर सूर्यमंडल में आपका स्वागत है। उचित है, मैं आप सबको वचन देता हूं कि आप सब पर मेरी दृष्टि का प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आपके कर्म मुझे ऐसा करने पर विवश न करें। आपका सूर्यमंडल में स्वागत है शनिदेव। सदैव क्रोधित रहने के लिए मैं उचित सीख दूंगा तुम्हें शनि। बहुत रुचि है ना तुम्हें सूर्यमंडल में यह स्थान प्राप्त करने की? तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान से परिचित कराऊंगा।
रजत सिंहासन चंद्रदेव का है। ताम्र सिंहासन मंगल देव का है। यहाँ बुद्ध विराजमान होते हैं। और ये स्वर्णिम पीले रत्न जड़ित दिव्य सिंहासन एकमात्र देवगुरु बृहस्पति जी का है। तो फिर ये तीनों सिंहासन दैत्य गुरु शुक्राचार्य, राहु और केतु के होंगे। उचित कहा तुम। तो मेरे लिए केवल लौह सिंहासन ही शेष रह गया है। आपकी सभा के सभी दिव्य प्रकाश से सुशोभित सिंहासनों के मध्य सर्वदा शोभाहीन सिंहासन। तुम अन्यथा कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए आपसे सूर्यदेव। मैं तो स्वयं इस ग्लानि में डूब गया था कि मैंने आपको समझने में त्रुटि कर दी, किंतु नहीं, मैंने आपको सही समझा था। आप ना हमारे लिए कभी कुछ उत्तम सोच सकते हैं और ना उत्तम कर सकते हैं। इसलिए आपके और हमारे मध्य सौहार्द कभी स्थापित नहीं हो सकता। उचित कहा तुम। जिस प्रकार तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी सम्मान उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं भी कभी तुम्हें वो स्नेह नहीं दे पाऊं। इस प्रकार तो सूर्यदेव और शनिदेव में किसी भी प्रकार का समझौता हो ही नहीं सकता लंकेश। आपने उचित कहा, उन दोनों में कोई समझौता नहीं हुआ। आज भी उन दोनों के मध्य वैसा ही बैर भाव है। इसलिए किसी की कुंडली में ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख हों तो उसका प्रभाव अत्यंत कष्टकारी होता है। ये लीजिए लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए। क्या शनिदेव ने उस लौह सिंहासन के साथ उस सूर्यमंडल गृह सभा में अपना स्थान स्वीकार कर लिया लंकेश? हाँ, देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उन्होंने सिंहासन पर आसीन होना स्वीकार किया। अब यदि लौह ही एकमात्र धातु शेष है मेरे लिए, तो मैं इस लौह को भी
इस सभा में प्रकाशित सभी दिव्य धातुओं से अधिक महत्वपूर्ण बना लूंगा। ओम नमः शिवाय। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। और इस प्रकार कर्मफल दाता के रूप में शनि देव ने अपना दायित्व संभाल लिया। प्रभु शिव शंकर शंभु से शनि देव को प्राप्त इस उपाधि, इस वरदान ने ही प्रभु पिपलाद के अवतार के लिए अभिशाप का रूप धारण कर लिया। किंतु क्यों? ऐसा क्या हुआ था शनिदेव और प्रभु महादेव के पिपलाद अवतार के मध्य? कर्म से व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है, किंतु भाग्य पर अहंकार ना करें, क्योंकि भाग्य कभी भी दुर्भाग्य में परिवर्तित हो सकता है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।